नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में। सर्दी के मौसम से रिलेटेड बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उनके रिलेटेड जो जो दवाइयां हैं विस्तार पूर्वक हम उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सीरीज चल रहा है हमारा विंटर सीजन के रेमेडीज के ऊपर। सर्दी क्योंकि बहुत बढ़ गई है, पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां आ रही है और जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन है जिसको बोलते हैं एलोपैथिक सिस्टम, उनको टैकल कर पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक्स का सहारा ले रहे हैं, पेन किलर्स, इन सब का सहारा लेने के बाद अगर फिर भी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो वो लोग स्टीरॉइड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर सही तरीके से हम देखें होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है उन बीमारियों को। बहुत सारी बीमारियां कुछ चंद चीजें होती है, कुछ लिमिटेड सर्जिकल बीमारियां होती हैं जैसे कि हाइड्रोसिल, हार्निया, ट्यूमर, बड़ा सा ट्यूमर, इन चीजों को छोड़ के बाकी जितने भी एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज है 100% क्योर होता है होम्योपैथिक सिस्टम के मेडिसिन के तौर से। लेकिन लोग नहीं जानते, उनका प्रॉपर नॉलेज उनके पास नहीं है, वो पहुंचा नहीं है, वो तथ्य, वो जो क्लिनिकल टिप्स पहुंचा नहीं है, इसीलिए वो लोग ओवरलुक करते हैं, एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हमारे पास भी क्लिनिक में हो, ऑनलाइन हो, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन वो लोग सालों साल भटक रहे हैं हॉस्पिटल्स में एलोपैथिक ट्रीटमेंट में। तो हमारा ये एक मकसद है कि होम्योपैथी के मेडिसिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए, इसीलिए आप लोग जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिनको भी ये तकलीफ है इन दवाइयों को उनको सजेस्ट करें ताकि वो फटाफट लाभ पाए उनका, और उनका भी बहुत सारा पैसा बचे, समय बचे, और जो साइड इफेक्ट से गुजर रहे हैं वो भी उनको ना। आज भी बात करेंगे रिमाटिज्म, गाउट, बैक पेन, साइटिका, इन सारे जो रिमाटिक जो लोकोमोटर सिस्टम है हमारा, मतलब हाथ पैर जॉइंट्स, ये जितने भी आते हैं उनके रिलेटेड कोई भी बीमारी क्यों ना हो, ये जो दवाई आज हम चर्चा करेंगे नाफालियम अव्वल दर्जे का काम करता है, चाहे बीमारी कोई भी हो। लेकिन सबसे ज्यादा इसने फेम, जो नेम फेम पाया है वो है साइटिका के लिए। साइटिका, जैसे आपको पता होगा, साइटिका नर्व होता है जो कि कमर से नीचे तक जाता है, एडी तक एक नर्व है। उसके खिंचाव से, उसके इन्फ्लेमेशन से दर्द, भयानक दर्द होता है जो कि कमर से लेकर नीचे तक आता है, दोनों साइड में हो सकता है, दोनों साइटिका नर्व है, कमर से नीचे तक जाता है, पैरों तक, पीछे से पैरों के पीछे तक जाता है। मैं उसका पिक्चर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। साइटिका नर्व जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें दर्द होता है, उसमें खिंचाव या मुड़ जाता है, तकलीफ भयानक होती है, नमनेस होती है, करंट के झटके जैसा, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा झटका लगता है, इंसान बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, बहुत दिक्कत होती है। तो उसको अगर ठीक करना है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, फटाफट काम करेगा। एलोपैथिक सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पेन किलर है, कोई उसका कम करने का दवा नहीं है। पेन किलर जब तक खाएंगे, जब तक उसका पावर रहेगा तब तक काम करेगा, वरना लैप्स हो जाता है। कब तक आप पेन किलर खाएंगे? किडनी डैमेज हो जाता है, किडनी, हार्ट, लीवर, ये सब का जो डैमेज पहुंचेगा उसका बीमारी अलग से आएगा। इसको हल करना है बिना साइड इफेक्ट के, तो सिर्फ होम्योपैथी का सेवन करें। बहुत सारी दवाएं हैं साइटिका को ठीक करने के लिए, आज का ये दवा बहुत ही फायदेमंद है, फटाफट काम करता है। कैसे, किस पोटेंसी में, वीडियो के अंत में बताऊंगा, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है जिसमें ये अप्लाई किया जाता है, क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड है, वेरीफाइड सिम्टम है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा, साइटिका सबसे बढ़िया है। इसका पर्टिकुलर सिम्टम ये होता है, जबरदस्त पेन होता है इसका, झटकेदार पेन, जबरदस्त पेन, और वो अल्टरनेट करता है नमनेस, सुन्न पड़ जाता है, दर्द होगा बहुत भयानक, फिर कुछ समय बाद सुन्न पड़ जाएगा वो जगह, फिर दर्द होगा, फिर सुन्न पड़ जाएगा, ये ऑल्टरनेटिवली होता है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है पेन एंड नमनेस ऑल्टरनेटिवली। नेक्स्ट आता है क्रैम्प्स इन काफ एंड फिट। ये जो काफ मसल्स होते हैं, जो पिंडलियां जिसको बोलते हैं पैरों के, उसमें क्रैम्प होगा, उसे ऑटोमेटिकली वो कांपेगा, क्रैम्प होगा, दर्द होगा, अचानक स्टिफ हो जाएगा, आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, सोते हुए कंडीशन में ये ज्यादा होता है। अक्सर विंटर सीजन में ये सब आपको ज्यादा महसूस होगा, तो इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। मॉर्निंग डायरिया, मॉर्निंग सुबह का वक्त अगर डायरिया होता है, मोस्टली ये दवाई आपको बहुत मदद करेगी। वैसे और भी कई दवाएं, नेट्रम सल्फर है, लेकिन उसमें
थोड़ा रिस्क रहता है, थोड़ा एग्रेवेशन होने का खतरा रहता है। इसमें कोई एग्रेवेशन होने का खतरा नहीं है। क्रोनिक बैकएक, कमर दर्द बहुत ज्यादा होती है पूरे कमर में। देखिए साइटिका में कमर दर्द होता है और नॉर्मल लुम्बागो जिसको बोलते हैं, जो हमारा वर्टिब्रल कलम है उसके सक्राल बोन होता है, एक सक्राल बोन पूरे ऐसे कमर का पूरा चौड़ाई जितनी है कमर वो पूरा दर्द करेगा। तो उसमें भी अगर होता है तो भी ये दवाई बहुत बड़े काम करेगा। कमर दर्द भयानक होता है और कहीं भी आप उसके झुककर पीछे की तरफ झुककर बैठेंगे, सपोर्ट के सहारे बैठेंगे तो आराम मिलेगा। कहीं भी हो, चेयर में हो, कहीं किसी चीज के सहारे आप बैठेंगे तो कमर दर्द में आराम मिलेगा। ये उसका स्पेसिफिक पॉइंट है, आप याद रख लेना कमर दर्द का। गठिया में भी बहुत जबरदस्त है। गठिया जैसे कि आपको पता होगा गाउट बोलते हैं, और उसमें जितने भी जॉइंट्स है वहां पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है वो जगह, और खास करके पैरों की जो बड़ी उंगली है उसमें बहुत स्वेलिंग हो जाती है, बिग टो जिसको बोलते हैं, वहां पर भयानक दर्द होता है। मूवमेंट नहीं कर पाते, इंसान चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, इतना दर्द होता है और वो सूज जाता है, लाल पड़ जाता है, वो जगह पूरा स्वेलिंग हो जाता है जो जॉइंट का हिस्सा है। ठीक है, तो वहां पर भी बहुत बढ़िया इसका इफेक्ट आता है। ये जो साइटिका के बारे में हमने जिक्र किया, साइटिका का जो दर्द होता है वो कैसे आराम मिलता है उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है, आप इसको याद रख लेना। इस दवाई में आपको सिलेक्शन करने में मदद मिलेगा। आप पैरों को ऊपरी तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो आराम मिलेगा, या फिर जो जांग है उसको पूरा पेट के बल लगाएंगे तो आराम मिलेगा। तो उस कंडीशन में आराम मिलता है, बाकी दर्द भयानक होता है। साइटिका का स्पेसिफिक पॉइंट है, आप याद रख लेना। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक मस्कुलर रिमाटिज्म, वात रोग, जिसमें शरीर के जो जितने भी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वहां पर क्रैम्प्स होता है, पेन होता है। आप थोड़ा सा काम कर लिए, कुछ भी, कुछ वजन उठा लिया, कहीं पर गए, चलकर थोड़ा चले गए, और ऐसे कुछ चीजों के घर में जो जितने भी हमारे माता बहन होते हैं वो जो इतने भी काम करते हैं उनके मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। जितने भी बॉडी के मसल्स हैं वहां पर क्रैम्पिंग होगा, पेन होगा, और इंसान बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, खाली लेटने को मन करता है। ऐसा लग रहा है कोई पीट रहा है अंदर से, धप 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 करके ऐसे वो मसल्स बीटिंग करेगा, और पेन जबरदस्त होता है, कुछ नहीं कर पाते, और डर के मारे लोग पैरास्टामोल या फिर कोई पेन किलर ले लेते हैं दर्द से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये दवाई नफलियम जो है उसका परमानेंट सॉल्यूशन करेगा। ठीक है, तो मस्कुलर रिमाटिज्म, वात रोग आमतौर पर जिसको बोलते हैं, बढ़िया सा रिस्पॉन्ड करता है ये दवा नफलियम। तो जनरली देखा जाए तो सर से लेकर पांव तक जितने भी हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स है, नर्व्स है, हर सिस्टम में इसका असर है। और यहां तक कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लुम्बार स्पॉन्डिलोसिस में भी बहुत बढ़िया काम करता है। वहां पर स्टिफनेस होना, गर्दन मोड़ नहीं पाना, हाथ उठा नहीं पाना, ये जितने भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का लक्षण है वहां पर भी बहुत बढ़िया काम करता है, आप उसको दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में से साइटिका जो है, दोनों राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, दोनों में बढ़िया सा इफेक्टिव है ये दवा नफलियम। अब कैसे यूज करना है, बहुत सारी दवाएं हैं वो पोटेंसी में आप ले सकते हैं, जैसे कि कोलोसिंथ, कैमोमिला, लेकेसिस, कॉस्टिकम, रस्टॉक्स, ऐसे बहुत सारी दवाएं जो हम पोटेंसी में ले सकते हैं। और उनके साथ इस दवा को आप मदर टिंचर में यूज करना। मदर टिंचर मतलब क्यू पोटेंसी, क्यू को मदर टिंचर बोलते हैं, जो मूल अर्क होता है। नफलियम क्यू को अगर एडल्ट्स बहुत मतलब 20 से 30 साल के ऊपर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कैसे देंगे, 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार 5 बार तक दे सकते हैं। अगर 20 साल उम्र के नीचे की तरफ आप देना है तो 10 बूंद दिन में 4 से 5 बार आप दे सकते हैं। थोड़े पानी में मिलाकर दीजिएगा, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ये आप कंटिन्यूसली 7-8 दिन दे सकते हैं। 7-8 दिन जो आप पोटेंसी देना है, दिन में 2 बार करके 30 पोटेंसी हो, आप 7-8 दिन दीजिए। उसके साथ आधे घंटे से 1 घंटे गैप करके आप दीजिए, इस चीज को बहुत बढ़िया काम करेगा। तो नफलियम क्यू और दूसरे पोटेंसी जो भी देंगे, 1 घंटा आधा घंटा फर्क करके दीजिए कंटिन्यूसली 7-8 दिन, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। उसके बाद जो 4 बार 5 बार आप दे रहे थे उसको दिन में 2 बार कर देना, 2 बार करके मिनिमम और 10 दिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा, आपका जो मसल्स है, जो नर्व है, वो बहुत ही स्ट्रेंथन हो जाएगा, बहुत ही शक्ति आ जाएगी उनमें, ताकि
दवा आप जब धीरे धीरे करके रिड्यूस करें, 4 से 2 बार 3 बार ऐसे करके, फिर एक बार वो बीमारी लौट के नहीं आएगी। और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवा भी दे सकते हैं 200 में 1 में, ताकि वो सोने पे सुहागा और बढ़िया काम करे और रिजल्ट बिल्कुल क्योर आ जाए। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट था नापोलियन के ऊपर। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और होम्योपैथी का जितना भी नॉलेज है आप तक पहुंचे। आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनके सोशल नेटवर्किंग साइट पे, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।